नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सभी एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम और करुणा का भाव रखें तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। भगवान बुद्ध ने इस विचार को अपने उपदेशों में प्रमुखता से स्थान दिया। आज हम जानेंगे कि संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम प्रकट करें का क्या अर्थ है और इसे अपने जीवन में अपनाकर हम कैसे एक शांतिपूर्ण और सुखद दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का यह संदेश सिर्फ एक साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। बुद्ध ने कहा कि हमारे दिल में असीम प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए, जो किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित न हो, बल्कि संपूर्ण सृष्टि और सभी जीवों के प्रति हो। जब हम इस विचार को समझते हैं, तो यह हमें सिखाता है कि हर जीव, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हो, प्रेम और सम्मान के योग्य है। मैत्री या मेटा का मतलब ही है कि हम अपने भीतर ऐसे विचार और भावनाओं का विकास करें जो सभी के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति से भरी हो। अब सवाल आता है कि हम इस असीम प्रेम और करुणा को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इसके लिए हमें बुद्ध द्वारा सुझाए गए कुछ सरल अभ्यासों का पालन करना चाहिए। आइए उन अभ्यासों पर ध्यान दें। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें और अपनी सांसों के साथ यह महसूस करें कि आप अपने भीतर प्रेम और करुणा का एक स्रोत बना रहे हैं। ध्यान से हमें अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं। जीवन के हर छोटे छोटे पल में दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाने की कोशिश करें। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ या किसी के दुख में साथ देने से आप इस असीम प्रेम को वास्तविकता में बदल सकते हैं। चाहे वह आपकी माँ हो, मित्र हो या सड़क पर किसी अजनबी की मदद करना हो, ये छोटे कार्य हमारे जीवन में प्रेम और करुणा का संचार करते हैं। खुद के व्यवहार और विचारों पर ध्यान दें। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और आत्म सुधार की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किस प्रकार की ऊर्जा दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं और कैसे हम इसे सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। जब हम किसी विवाद में होते हैं, तो असीम प्रेम और करुणा का भाव हमें समाधान की ओर ले जाता है। आक्रोश और द्वेष को छोड़कर संवाद और समझ से समस्याओं का समाधान करें। जब हम शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक बात करते हैं, तो न केवल विवाद हल होते हैं, बल्कि रिश्तों में भी सुधार होता है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करें। यह समाज में शांति और समरसता को बढ़ावा देने में मदद करता है। चाहे वह पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा का प्रचार हो या जरूरतमंदों की मदद हो, आपके प्रयास समाज को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देते हैं। जब हम इस प्रेम और करुणा का अभ्यास करते हैं, तो इसका असर केवल हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और विश्व पर पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो असीम प्रेम से भरा होता है, वह नकारात्मकता, द्वेष और हिंसा को समाप्त कर सकता है। यह प्रेम हमारे रिश्तों में सुधार लाता है और समाज में शांति और समरसता को बढ़ावा देता है। कल्पना कीजिए, यदि हम सभी इस विचार को अपनाएं, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां प्रेम और करुणा ही मूल मंत्र हो। दोस्तों, भगवान बुद्ध के इस अमूल्य विचार को अपनाना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह हमें भीतर से शांति और संतुलन प्रदान करता है और समाज में आपसी समझ और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।